welcome to this incredibly special segment on ET Now स्वदेश। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन से लेकर बिजनेस जगत तक अपने नाम का परचम फहराया। जी हाँ, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं लाखों दिलों की धड़कन मिस्टर सुनील शेट्टी से। थैंक यू। सुनील सर, पहले मेरा एक सवाल है आपसे, आप गुजराती हो? मैं गुजराती हूँ। आप हिंदी ऐसे कैसे बोलते हैं? लैंग्वेज हैज ऑलवेज बीन माय फोर्टे। बहुत अच्छा लगता है ऐसी हिंदी। Oh my God, I get the compliment of my day. अनबिलीवेबल यार। अभी आपने कहा कि इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में आप बात कीजिए, तो मैं सोचा ठीक है गुजराती है, चलो हिंदी में मैं भी बात कर लूँगा, लेकिन आपकी हिंदी देखकर मैं डर गया अभी तो। If I fumble, it's because of you. No, I won't let you fumble, and okay. please be free enough to talk in Hindi, English, and Gujarati if you want as well. So let's start with the interview, and I would say, sir, this has been one of my dream interviews. You have been one of my dream guests, and I think my dream is coming true, and I'm thankful for you, to you for that. To start with, the minute we talk about you, the minute we see you, आज सुबह से हम आपको देख रहे हैं, literally हम सब यही सोच रहे हैं, where is this energy coming from? The mantra behind your energy. Biohacking. Biohacking. Biohacking इसलिए कहता हूँ क्योंकि जिस चीज़ के लिए भी मैं तैयार होता हूँ ना, मैं मेंटली अपने आप को तैयार करके आता हूँ। मुझे पता है कि जब आप किसी चीज़ को लॉन्च कर रहे हो, इंटरव्यूज़ होंगे, लोग इतनी दूर से आपकी इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं, अगर वो 10 घंटा भी रुक सकते आपके 10 मिनट के लिए, क्या आप उतनी एनर्जी नहीं रख सकते? इट इज़ पॉसिबल। अगर मैं वो माइंडसेट के साथ आया हूँ देन इट इज़ पॉसिबल। अगर ये सोच के आया नहीं मैं जाऊँगा 2 मिनट में सब ख़त्म कर दूँगा, नुकसान मेरा ही है, नुकसान आपका है, नुकसान उस दिन का है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं मेंटली बहुत क्लियर रहता हूँ जहाँ जाना है। तो अगर लेज़ी दिन पे देखोगे तो आप बोलोगे ये आदमी 5-6 दिन हफ्ते में इतनी एनर्जेटिक है, 7वां दिन होता क्या है उसको? जैसे संडे आई जस्ट लेट गो। Okay. अगर नहाना भी है तो बाहर जाना तो ठीक है, नहीं तो रात को ही एक बार नहा लूँगा। That's your free time. Lazy time. It's my me time. खाना भी रहेगा तो मॉम है तो मॉम को बोलूँगा मॉम परोसन हो, मैं सिर्फ खाऊंगा। माना है तो अगर मन नहीं किया और कुछ कर रहा होगा तो ये भी कर लूँगा कि फीड मी। Oh my God. So that's how I switch on and switch off. और इसलिए यहाँ मुझे पता है कि everybody is here for you, and the least you can do is be respectful by. And what are they carrying? They're carrying something about me. I've invited you. You know, my team has invited you. Biohackers has invited you. So it's unfair. So I'm very clear about those things. और इसलिए it becomes easier. Absolutely. आपके लिए ये भी कहा जाता है कि बदलते ज़माने के साथ, बदलते वक्त के साथ कॉन्स्टेंटली आपने अपने आप को री इन्वेंट भी किया है। सिल्वर स्क्रीन और उसके साथ बिजनेस, आई मीन लिटरली जो बिजनेस इनोवेशंस आपने इन दिनों देखे हैं, यू ऑलवेज बीन अहेड ऑफ द कर्व। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि बिजनेस या कारोबार की समझ तो आपको विरासत में मिली है? क्योंकि अगर मेरी रिसर्च सही है तो आपके पिता भी एक कारोबारी थे। जी, लेकिन मैं रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ बिज़नेस के लिए, क्योंकि पिताजी ने अपना सब कुछ हासिल किया बिज़नेस के द्वारा। हमेशा मुझसे कहते थे कि पढ़ा लिखा नहीं था मैं, वरना नौकरी पे कहीं होता। क्योंकि जो मैंगलोर से पढ़े लिखे लोग आते थे तो बैंक में नौकरी गारंटी थी, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है मैंगलोर बैंक्स इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो कहीं ना कहीं नौकरी कर लेता। लेकिन यू नो आई वाज अनएडुकेटेड, तो मुझे करना पड़ा। अगर मैं रिस्क ले सका तो यू नो हर चीज़ है कि एजुकेशन के बिना आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जो फैक्ट है जी। बुद्धि की शास्त्र जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार आपकी डिसएडवांटेज आपकी एडवांटेज भी हो सकती है जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। और 9 साल की उम्र में उनके पास था ही नहीं कुछ खोने के लिए एक्सेप्ट बचपन का। उन्होंने अपना बचपना खो दिया, लेकिन काम करते गए और हमें एस्टैब्लिश कर दिए। यू नो, उनकी पहली सोच ये थी कि मैं मेरा रेस्टोरेंट फलाना जगह पे है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ गुंडागर्दी बहुत होती है, तो अगर मेरा बच्चा यहाँ बड़ा हुआ तो कहीं गुंडा ना बन जाए, इसलिए उन्होंने ऐसे इलाके में घर खरीद लिया जो उनकी कैपेबिलिटी के बाहर था, लेकिन उन्होंने खरीदा इसलिए मेरा फ्यूचर देखते हुए। तो
ताकि मैं अच्छे स्कूल में जा सकूं, मेरे दोस्त अच्छे हो सके, एंड आई थिंक दैट्स हाउ थिंग्स चेंज फॉर अस। एंड और इसलिए मैं उन्हें हमेशा विजनरी कहता हूं, क्योंकि जो भी मैं सीखा हूं आई थिंक वो मेरे लिए मेरे गुरु ही नहीं थे, लेकिन मेरी गुरुकुल थी वो। यू नो, that was my hub for education in life. Absolutely. तो सुना आपने सुनील शेट्टी के मंत्र, फिटनेस से लेकर कारोबार और ज़िंदगी, सिनेमा, सब में किस तरह से वो अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातचीत की। चलिए इसी के साथ इस शो में दीजिए इजाज़त, और उम्मीद करते हैं कि स्वदेश टॉकीज़, ये जो हमने नई शुरुआत की है, इस शुरुआत को आपने पसंद किया हो। कोई सुझाव हो तो आप अपने जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इन सुझावों को दे सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।